आपके ऊपर, आपके क्लब के ऊपर बर्डन ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए तो आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होती, आपके पास सपोर्ट नहीं होती, आपके पास इनकम नहीं होती, तो फिर आपने फ़ीस बढ़ानी होती है। तो यही चीज़ें अगर हमें जगह मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो ये फ़ीसेस कम कर देंगे, ताकि और भी लड़के जिनके पास फ़ीसेस वगैरह ना हो, जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे लोग आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, से मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान लायंस डेन फाइट क्लब नियर लगारी गेट के पास, जहाँ पे बॉक्सिंग सिखाई जाती है, फ़ाइट सिखाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। और उनको सिखाने के लिए मौजूद होते हैं लायंस डेन क्लब में, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इरफान मसूद साहब प्रोफेशनल इंटरनेशनल कोच हैं बॉक्सिंग के, और इनके पास जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं इनके, जो इनसे बॉक्सिंग सीखते हैं, कई जो है इंटरनेशनल फ़ाइट्स लड़ रहे हैं और कई जो है इनसे सीख रहे हैं। और बच्चे भी मैं इनके पास देख रहा हूँ 12-13 साल की उम्र में और 10 साल की उम्र में जो है इनके पास सीख रहे हैं। तो ये ज़ाहिर करता है कि जो है ये कितनी दिलचस्पी से जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है फ़ाइट सिखाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स पर। इनकी फ़ाइट्स भी अभी आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये हर एक जो स्टंट है वो अपने स्टूडेंट से करवाते हैं, उनको हर एक टेक्स्ट जो है सिखाते हैं। और इनकी बदौलत जो है इनके काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हबीब बॉक्सर मियां खेल हो गया, और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इनकी 90 से ज़्यादा जो है इनके मेडल्स हैं और काफ़ी इनके केपी में भी मेडल्स हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। और अगर आप इनके लायंस डेन फाइट क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, अभी आपका क्लब का टाइम है लेकिन आपने फिर भी हमें कीमती टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि आपके सबसे पहले गोल्ड मेडल्स आपके कितने हैं, कौन कौन से हैं, और आपके जो गोल्ड मेडल की तादाद है वो कितनी है? सबसे पहले तो लायंस डेन फाइट क्लब में आपका वेलकम करते हैं। मेरे टोटल 90 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, नेशनल केपी लेवल पे गोल्ड मेडल्स मैंने जीते हुए हैं। 2015 में डी खान में लायंस डेन फाइट क्लब की हमने बुनियाद रखी है। अब तक तकरीबन 500-600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल लेवल पे मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग में और जिम्नास्टिक में खेल चुके हैं। 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। जो बॉक्सिंग क्लब बनाया हुआ है फाइट क्लब का, जी आपको रेंट पे आपने लिया हुआ है या ये बिल्डिंग आपकी अपनी है? हमने जब क्लब की शुरुआत की हुई थी तो वो एक दूसरी जगह थी, वहाँ पे चार दीवारी थी, मिट्टी थी, उसी में हमने गेम स्टार्ट की हुई थी। मुख्तलिफ़ जगह हमने चेंज की, तो चूँकि हमारे जो प्लेयर्स थे वो पहले लोकल लेवल पे खेलते रहे, फिर केपी, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल, तो उनको उसी लेवल की फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की हमने। तो ये जगह हमने रेंट पे ली है और यहाँ पे हम रेंट में दे के ये हाल किराए पे लिया है। यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज़ हमने जारी रखी हुई है। तो कोई आपके लायंस डेन फाइट क्लब का हिस्सा बनना चाहे तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? तरीका तो सिंपल है, यहीं पे सर्कुलर रोड लगारी गेट के साथ हमारा क्लब है, सेकंड फ्लोर है। यहाँ पे हमारी जो क्लासेस होती हैं वो तकरीबन 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है और इशा तक होती हैं। यहाँ पे अपना प्रोसीजर होता है क्लब के एडमिशन्स का, तो वही प्रोसीजर के थ्रू कोई भी एडमिशन ले सकता है। तो माहाना फ़ीस कितनी है? तो आपने जैसे कहा कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप फ़ीस भी नहीं लेते हैं, तो गरीब से भी आप नहीं लेते हैं पैसे, तो वो कितनी माहाना फ़ीस है? और अगर कोई गरीब हो तो उससे पैसे नहीं लेते हैं? हमने जब क्लब स्टार्ट की हुई थी तो हमारी 500 फ़ीस थी। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भी हमने गेम की, तो
ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अब कि 6-7 सालों से यहाँ पे हम उनको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे चूँकि हमारे क्लब के एक्सपेंसेस होते हैं, किराया, रेंट हैं, बिजली के बिल हैं, बाकी क्लब के अपने एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमने पहले 1000 से स्टार्ट की हुई थी। अभी तकरीबन हम 1200 या 1300 फ़ीस लेते हैं। किसी से फिर ये है कि वो गरीब हैं तो उससे फ़ीस नहीं लेते, लेकिन ये है कि टैलेंट को देख के और जो रेगुलर होता है, मुस्तकिल मिजाज होता है, रेगुलर यहाँ पे गेम के लिए आते, तो उसको क्लब की तरफ से फिर हम मुख्तलिफ तरीके से हम सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं, इनमें दिलचस्पी होनी चाहिए फाइटिंग की, बॉक्सिंग सीखने की, या कोई भी जो है अगर किसी को इंटरेस्ट ना भी हो तो बोले कि मैं सीखना चाहता हूँ तो वो सीख सकता है? सीखना तो ये है कि प्रॉपर आपने टाइम देना होता है। आपने ये नहीं है कि आप आ गए 2 दिनों में, 3 दिनों में या 1 महीने में आप चीज़ सीख लेते हैं। कुछ इस तरह होते हैं कि वो जल्दी चीज़ सीख लेते हैं, कुछ ये इस तरह होते हैं कि वो मेहनत ज़्यादा कर दें और स्लो लर्नर होते हैं, ऐसा चीज़ वो पिक करना शुरू कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जितना मुस्तकिल मिजाज हो के, जितनी मेहनत से आप टाइम देंगे, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से ये चीज़ सीखेंगे। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर टाइम दिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सुनहरी मौका है, आप लायंस डेन फाइट क्लब को ज्वाइन करें, और इससे बड़ा अब बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी कि इंटरनेशनल लेवल को जो है आपको गाइड कर रहा है। और सर मैं देखता हूँ आप इतनी दिलचस्पी से अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, तो ये आपका पूरा फोकस इसी चीज़ पर होता है। तो ये आपके अंदर ये जो जज्बा है सिखाने का, ये कैसे पैदा हुआ, और अपने स्टूडेंट पर आप इतनी जान क्यों मारते हैं? देखें, मैंने MS किया हुआ है फाइनेंस में, स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर की हुई है। मेरे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी जॉब्स वगैरह के लिए, लेकिन ये था कि ये चीज़ में मार्शल आर्ट्स से पहले ख़ुद पैशन था खुद सीखने का। बाद में फिर जब क्लब मैंने खोला है तो यही फिर मेरी फोकस है कि अब मैं यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर तैयार करूँगा, और इंशाल्लाह कुछ लड़के तो इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं। वर्ल्ड लेवल पे यहाँ से स्टूडेंट्स को लेके जाना है, पाकिस्तान को, डी खान को वर्ल्ड लेवल पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो उसी के लिए फिर उसी तरीके से, उसी जज्बे के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, उन लड़कों को उस लेवल की ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो जॉब आपने क्यों छोड़ दी थी? जॉब में फिर आपको वो मौका ना मिलता जिस तरह आप यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को? देखिए, जॉब्स की मुझे काफ़ी जगह से ऑफ़र हुई थी, अभी भी हैं। एक चीज़ है वो, इसको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी हुई है, ये चीज़ मैं फिर उस तरीके से नहीं कर पाता। यहाँ पे जो 8 साल 10 साल मैंने एक मेहनत जारी रखी हुई थी, तो ये बीच में मैं छोड़ देता। फिर जितनी भी मैंने मेहनत की थी, जितना मैंने अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे मैं इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स तैयार करूँगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि मैं जारी रख सका। तो ये आपके पास इतने ज़्यादा मेडल्स हैं, इतने मेडल आपने लिए हुए हैं, तो ये जब मेडल्स इंसान के पास आते हैं तो एक गुरूर सा आ जाता है। तो आपने तो मुस्तकिल मिजाजी, आप जो है डाउन टू अर्थ हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वो कर रही है। तो आप इतना जो है अपने आप को छुपा के क्यों रखा हुआ है? देखिए, गुरूर तो अल्लाह की ज़ात के साथ ये ऐसे सिफत हैं कि इंसान के साथ ये ठीक नहीं है। बाकी ये है कि हम मेहनत करते हैं, उसका सिला अल्लाह देता है। तो हमसे ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो हमसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो ये फिर इसमें गरूर करने की या अपने आप को ज़्यादा ज़ाहिर करने की कोई वो नहीं है। जितनी आप में आज़ादी होगी, जितनी सादगी होगी, अल्लाह उससे ज़्यादा मज़ीद आपको कामयाबी वगैरह नसीब करता है। तो ये पता चलें कि अभी जो आपके पास स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें अभी कोई बच्चा नया सीखने आ रहा हो तो उसको कोई चोट लगने का खतरा तो नहीं होता? नहीं, इनको प्रॉपर तरीके से हम एक स्टेप वाइज चीज़ें करने देते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट हम उनको फ़ाइट्स के लिए या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देते हैं। प्रॉपर उनकी जब एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं उनकी, तो फिटनेस वगैरह इम्प्रूव हो जाती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे कोई वाक़या नहीं हुआ। हमारी जब क्लब की गेम की शुरुआत होती है तो हम तिलावत से स्टार्ट करते, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसे कोई वाक़या रुनुमा नहीं होगा। तो बहुत से लोग हैं जो कि अगर किसी को अगर कोई सिखाता है तो उसे इनकम जनरेट करती है, फिर उसके घर के खर्च चलते हैं। तो इरफान मसूद साहब के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप इस क्लब से अपना रोज़गार वगैरह कमा रहे हैं, या आपका रोज़गार का ज़रिया कौन सा है? काश के इससे इतना हमें मिलता कि हमारी जो घर के एक्सपेंसेस वगैरह होते वो पूरी होती, तो फिर हम टोटली फोकस इसी चीज़ पे लगाते। बदकिस्मती ये है कि इस चीज़ में यहाँ पे उस लेवल की इनकम नहीं है।
जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी मेहनत या जितना टाइम हम यहाँ पे दे रहे हैं। बहरहाल ये है कि अब वरना एक शौक़ है, एक पैशन है, एक लगन है, उसी को आगे लेके जाना है, तो उसी वजह से फिर ये ज़्यादा इनकम इन चीज़ों पे फोकस नहीं होती। तो ये आपको कोई स्पोर्ट अफसर आप किसी के पास अपील नहीं की है, किसी के पास आप गए नहीं कि यार हमें एक ऐसी बिल्डिंग दे दें जिसका रेंट ना हो, हमें अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग मिल जाए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक जो नौजवान है उसको आप एक बाकी जो काम है उससे आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इसमें आएगा, स्पोर्ट्स में आएगा, तो वो बाकी जो नशे वाली चीज़ें हैं, ऐसी कोई ख़राब काम है, उनसे आप लोगों को, नौजवान नस्ल को बचा रहे हैं। तो आप कोई ऐसे कोई ऑफिसर नहीं है स्पोर्ट्स वाले जो आपको एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग दे दें? देखें, यहाँ पे सिर्फ डी खान की नहीं, पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे हम अपने लिए, अपने क्लब के लिए आवाज़ उठा चुके हैं, अभी भी उठा रहे हैं और इन फ्यूचर भी कोशिश करेंगे कि अपने जो मसाइल इनको हाईलाइट करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस लेवल की सपोर्ट हमें हासिल नहीं है। अगर हम फैसिलिटीज़ उस लेवल की हमें मिल जाएँ और सपोर्ट उस लेवल की मिल जाए, तो यहाँ पे ये आप देख लें कि इस लेवल के लड़के जो इंटरनेशनल लेवल पे डी खान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी आगे जा सकते हैं। सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट तो ये है कि तो क्लब के लिए आप किसको कहना चाहेंगे कि आपको क्लब मिले? कौन सा ऐसा नाम है जो कि आपको क्लब दे सकता है, उनका कोई नाम? देखिए, यहाँ पे जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, NGOs हैं, मुख्तलिफ़ जो बड़े बड़े लेवल के ब्रांड्स वगैरह है, वो सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे अपने यहाँ पे डी खान के काफ़ी मिनिस्टर, हाई लेवल के पॉलिटिशियंस हैं जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जो KP लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे जो इदारे हैं वो कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमें सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट करने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सपोर्ट करें तो अभी आप की जो रेंट की बिल्डिंग है, इसमें आपको सारे चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग मिल जाती है, तो आप मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को और ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, स्टूडेंट्स और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब आपको ये फ़िक्र नहीं होगी आपने रेंट देना है या कोई और एक्सपेंस नहीं है, तो आप देरी बात है फिर स्टूडेंट के साथ भी फ़ीस और आपकी कमी कर देंगे, वो भी दिलचस्पियों में बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखें, हमने जब स्टार्ट ली हुई थी तो 500 रुपये फ़ीस, 500 रुपये आजकल हर छोटे बच्चे के जेब में होते हैं। जब आपके ऊपर, आपके क्लब के ऊपर बर्डन ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए तो आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होती, आपके पास सपोर्ट नहीं होती, आपके पास इनकम नहीं होती, तो फिर आपने फ़ीस बढ़ानी होती है। तो यही चीज़ें अगर हमें जगह मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो ये फ़ीसेस कम कर देंगे, ताकि और भी लड़के जिनके पास फ़ीसेस वगैरह ना हो, जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे लोग आ जाएंगे, नशे से बच जाएंगे। आजकल छोटे बच्चे हैं वो नशे में और मोबाइलों में अपनी टाइम वगैरह वो वेस्ट कर रहे हैं। तो जी हमारे जितने भी अहदेदारान हैं गिटार इसमाइल खान के, और जितने बिजनेसमैन हैं, जितनी भी कंपनी वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको अपना जो गवर्नमेंट का जो एक फ़ाइट क्लब है वो प्रोवाइड किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह मेहनत से जो है ये स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं, और इनको अपना क्लब मिल जाए तो मेरे ख्याल से और भी जो डेरा इसमाइल खान के जो लोग हैं, कल को कोई किसी का गरीब का बच्चा भी जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जाके लड़ेगा, तो वो अपने फैमिली का भी, डेरा इसमाइल खान का भी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो अभी जिस तरह से सियासत में जो लोग हैं, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वज़ीर आला KPK बने हैं, तो वो अगर तोहफे के तौर पे अगर डेरा इसमाइल खान की आवाम को एक गवर्नमेंट का क्लब, लायंस एंड फाइट क्लब का इरफान मसूद साहब को अगर दे दें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तोहफ़ा यहाँ की यूथ के लिए और कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखें, ये गेम जो मार्शल आर्ट से या बॉक्सिंग है, ये इंडोर हॉल में खेली जाती है। इंडोर हॉल मिलेगा तो यहाँ पे हम बग़ैर तकलीफ़ के, बग़ैर मसाइल के अपनी गेम 24 घंटे हम जारी रख सकते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसे हो जाएं और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। सो जी, अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं डेरा इसमाइल खान में, तो आप आएंगे लगारी गेट लायंस एंड फाइट क्लब। आपके पास प्रोफेशनल इंटरनेशनल कोच आपको मिलेंगे यहाँ पे, इरफान मसूद साहब, जो कि आपको जो है अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको एक ऐसे हाथ लगा के आपको जो है हीरा बना देंगे। इनमें ऐसी जो है सलाहियत है। तो जितने भी अहदेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनको गवर्नमेंट की तरफ से फ़ाइट क्लब मुहैया किया जाए, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह मेहनत कर रहे हैं, और आगे चल कर जो है ऐसे नौजवानों को तैयार करेंगे। नौजवान जो है जितनी भी जो नशाबाजी है, जितनी भी जो फजूल
बुल सरगर्मी है उनसे बच कर जो है एक पॉजिटिव सरगर्मी है इसकी तरफ आएंगे और ना सिर्फ डेरा इसमाइल खान बल्कि पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। और अगर आप इनके साथ कोई हेल्प करेंगे तो ये भी जो है आपके नाम को हमेशा जो है ज़िंदा रखेंगे और आपका नाम हर जगह लिया जाएगा। फिर मिलूँगा फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।